जीत के प्रति तो मैं 101% आश्वस्त हूँ। मैं 5 लाख से ज्यादा मार्जिन से चुनाव जीतूंगा। नागपुर विदर्भ का सर्वांगीण विकास ये मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत में मेरा संकल्प रहा है। ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक पर, अल्टरनेटिव फ्यूल, बायोफ्यूल पे चलेगा। ये मेरी अपॉर्चुनिटी है कि मैं लोगों को मिलूं और उनका आशीर्वाद लूं। इसलिए मैं हर क्षेत्र में जा रहा हूं। लोगों से मिलना, मैन टू मैन, हार्ट टू हार्ट एंड हाउस टू हाउस। जीत के प्रति तो मैं 101% आश्वस्त हूँ। किसी भी स्थिति में मैं बहुत अच्छे मार्जिन से जीतूंगा। पर मेरा प्रयास है कि जनता के सहयोग से जो उत्साह है और कार्यकर्ता परिश्रम कर रहे हैं, तो मैं 5 लाख से ज्यादा मार्जिन से चुनाव जीतूंगा। नितिन जी, आपने कहा कि पिछले 10 सालों में आपने 1 लाख करोड़ रुपए के काम किए और आप ये भी कहते हैं ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो पिक्चर क्या होगा? पिक्चर तो नागपुर विदर्भ का सर्वांगीण विकास ये मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत में मेरा संकल्प रहा है। और टूरिज्म, इंडस्ट्री, आईटी, बिहान की डेवलपमेंट, नाग नदी का शुद्धिकरण और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि नागपुर शहर को जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण से मुक्त करके एक ग्रीन शहर बनाने के लिए मैं कोशिश करूंगा। यहाँ का ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक पर, अल्टरनेटिव फ्यूल, बायोफ्यूल पे चलेगा। पेट्रोल डीजल का यूज नहीं के बराबर होगा। और नागपुर में विशेष रूप से अच्छे बगीचे, अच्छे खेलने के मैदान, हर विधानसभा क्षेत्र में 2 स्विमिंग टैंक, हेल्थ क्लब, और उसके साथ विशेष रूप से मैं कोशिश करूंगा कि नागपुर के युवाओं को, अभी 68,000 लोगों को बिहार में रोजगार मिला है, 1 लाख आंकड़ा में 1 साल के अंदर पूरा करूंगा। नितिन जी, हम देख रहे हैं कि शुरुआती दौर है प्रचार का, आप मैन टू मैन रीच आउट करने का प्रयास कर रहे हैं। देखो, ये मेरी अपॉर्चुनिटी है कि मैं लोगों को मिलूं और उनका आशीर्वाद लूं। इसलिए मैं हर क्षेत्र में जा रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, उनसे बातचीत कर रहा हूं और डायलॉग कर रहा हूं। और लोगों से मिलना, मैन टू मैन, हार्ट टू हार्ट एंड हाउस टू हाउस, ये मेरी कैंपेन की विशेषता। और टेक्नोलॉजी का उपयोग भी कर रहा हूँ और कभी कभी मैसेज भी, कुछ बातें भी वहीं से उनके पास पहुँचती हैं। नितिन जी, आपने नागपुर के वोटरों से अपील की कि वो सुझाव दें ताकि आप अपना खुद का जो मैनिफेस्टो बनाएंगे। 30 तारीख तक मैंने सुझाव मांगे हैं और जो भी लोग सुझाव देंगे उसके सबके ऊपर अध्ययन करके मैं अगली विजन अपनी डिक्लेयर करूंगा। आपका जो पहला भाषण हुआ ये प्रचार में, उसमें आपने कहा कि मैं इलेक्शन मैनेजमेंट नहीं करूंगा। इसके बगैर कैसा संभव है? इलेक्शन मैनेजमेंट नहीं करना है मुझे। आप जो समझे वो समझ लो। मैं इलेक्शन कार्यकर्ताओं के शक्ति के आज जैसे कार्यक्रम हुआ, 40-50 हजार लोग थे, पर एक भी गाड़ी नहीं लगाई थी, टैक्सी नहीं लगाई थी, किसी को कोई पैसे नहीं दिए थे। खुद होके लोग आए जो दिल से मेरे ऊपर, हमारे पार्टी के ऊपर, मोदी जी के ऊपर प्रेम करते हैं। तो लोगों का सहयोग लेकर काम करेंगे। नितिन जी, आप अक्सर कहते हैं कि 2024 तक खत्म होते तक भारत की सड़कें अमेरिका जैसे राजमार्ग भारत में बनेंगे और भारतमाला 2 ये क्या पूरा कंसेप्ट है? भारतमाला 2 ये करीब 8,500 किलोमीटर है और भारतमाला 1 में 34,000 किलोमीटर है। काफ़ी योजनाएं मंजूर हुई है, काफ़ी होने की है, पर देश की तकदीर बदल जाएगी। 2024 समाप्त होगा तब नेशनल हाईवे का रोड नेटवर्क अमेरिका के बराबर होगा, ऐसा मेरा प्रयास है और मैं इसमें निश्चित रूप से यशस्वी होऊंगा, ये मेरा विश्वास है। नितिन जी, सड़कें तो चौड़ी बन गई लेकिन एक्सीडेंट नहीं रुक रहे, लोगों की मौतें भी हो रही। हाँ, ये बात है, इसमें नहीं कर पाए हम लोग। ये मेरे लिए एक शैल्य भी है, पर आने वाले समय में हम काफ़ी, ये जो ह्यूमन बिहेवियर है उसके साथ इसका संबंध है और मुझे विश्वास है कि जल्दी ही हम लोगों के मन को भी बदल कर रोड सेफ्टी के बारे में एक जागरूकता पैदा करेंगे और जिससे निश्चित रूप से हमको परिणाम मिलेंगे। टोल टैक्स का मुद्दा भी है, लोगों की जेब बहुत उसमें। अभी तो टोल खत्म कर रहे हैं, अब तो सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम होगी। आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे और जितना आपने रोड के यूज किया उतना ही पैसा निकलेगा। लेकिन लोगों की जेब से तो पैसा, समय बचता है ना, फ्यूल बचता है। अब मुंबई से पुणे आने के लिए 9 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे में होता है, तो 7 घंटे का डीजल बचता है और समय बचता है। तो नेचुरली उसके बदले में थोड़ा बहुत देने पड़ेंगे, क्योंकि पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से हम लोग कर रहे हैं, तो लोगों के पैसे भी वापस करने पड़ेंगे। नितिन जी, मोदी जी अक्सर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, आपके डिपार्टमेंट का क्या योगदान उसमें होगा? हमारे डिपार्टमेंट का योगदान महत्वपूर्ण होगा और वर्ल्ड स्टैंडर्ड के नेशनल हाईवे हम बनाएंगे, ये हमने संकल्प किया और उसके आधार पर काफी काम भी किया है। नितिन जी, हम लोग आए दिन देख रहे हैं कि विपक्षी नेताओं पर एक्शन हो रहे, धड़ाधड़ एक्शन हो रहे। ईडी को इतना एक्टिव इसके पहले कभी नहीं देखा गया।
देखो, एजेंसी अपना कानूनी काम करती है, इसका सरकार से और नेताओं से और मंत्रियों से, प्रधानमंत्री से कोई संबंध नहीं है। लेकिन इतना फास्ट एक्शन होना विपक्ष को एकजुट नहीं करेगा ये सब? नहीं, ऐसा जो कानून अपना काम करता है। नितिन जी, 400 पार का नारा है बीजेपी का, ये कैसे पूरा होगा? हम निश्चित रूप से 400 से ज्यादा सीटें एनडीए विजयी होगी, ये मेरा विश्वास है। और पूरे देश का माहौल है कि देश का भविष्य बदलने के लिए गांव, गरीब, मजदूर, किसान का अगर कोई कल्याण कर सकते हैं तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। ये विश्वास लोगों में जगा है और निश्चित रूप से इसमें हमको सफलता मिलेगी। लेकिन 400 पार की जब बात आती है तब वो हेगड़े का बयान भी याद आता है कि हमें 400 पार इसलिए चाहिए कि हमें संविधान बदलना है। नहीं, संविधान बदलने का कोई सवाल नहीं उठता। हमको संविधान बदलना नहीं है। हमको निश्चित रूप से हम संविधान की रक्षा करेंगे। कांग्रेस के राज में कांग्रेस को जब सत्ता ने 80 बार संविधान को तोड़ा है। हम संविधान का सम्मान करते हैं और संविधान बदलने का सवाल नहीं उठता। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का मुद्दा इन दिनों काफी चर्चा में है। क्या इसमें चंदा लेने की जो सिस्टम है इसमें कुछ ट्रांसपेरेंसी नहीं होनी चाहिए? पूरी ट्रांसपेरेंसी है। इसी के लिए हमने इलेक्ट्रल बॉन्ड निकाले थे, और ताकि लोगों के पास, पार्टी के पास, देखो पैसा तो लगता ही है, पैसे के बिना तो कोई नाटक नहीं हो सकता। तो पैसा सनदशील मार्ग से, ट्रांसपेरेंसी से आए, इस भाव से इलेक्ट्रल बॉन्ड की रचना की थी। अब सुप्रीम कोर्ट में मैटर है, सुप्रीम कोर्ट और सभी पार्टी के विचारों के साथ फिर नया कुछ आता है तो जरूर सोचेंगे। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जो लोग बीजेपी को चंदा देते थे उनके केसेस हट जाते हैं, उनकी इंक्वायरी नहीं। गलत बात है, ऐसी कोई भी बात नहीं है, ऐसा कभी करने का सवाल नहीं उठता। सर, किसान आंदोलन, एमएसपी की कानूनी गारंटी, क्या हल है इस पे? देखो, किसान आंदोलन है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। हमारी सरकार ने किसानों के हितों के लिए बहुत निर्णय किए हैं और हर बार किसानों के साथ हमारी सरकार चली है, और मेरा विश्वास है कि किसान गुमराह नहीं होंगे, पूरी तरह हमारे साथ होकर काम करेंगे। नितिन जी, आप जातिवाद खत्म करने की बात कहते हैं, लेकिन 2012-19 आपके खुद के चुनाव में जो एक कंसोलिडेशन हुआ एक जात के लोगों का, तो आपको नहीं लगता इससे नुकसान होता? कोई कंसोलिडेशन नहीं हुआ। लेकिन जातिवाद की बात तो होती है। नहीं, कोई नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ, आप जाके सर्वे कर लो। न कोई जात, पंथ, धर्म, भाषा और पार्टी, इसके आधार पर 10 साल मैंने काम करते हुए कभी किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, और मुझे भी वोट देते समय कोई लोग इस बात का विचार नहीं करेंगे। पूरी तरह वोट मिलेगा, यही मेरा विश्वास है। नागपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में मुस्लिम वोटरों की तादाद बहुत बड़ी है। उनके भी मुझे अच्छे प्रमाण में वोट मिलेंगे, बड़े प्रमाण पर वो मुझे मिल रहे हैं, आश्वस्त कर रहे हैं, और मुझे सब समाज के वोट मिलेंगे और मैं चुनाव जीतूंगा। वो बीजेपी से दूर तो नहीं है? नहीं, उनके मन में कुछ गलतफहमी है, हम दूर करने की कोशिश करते हैं, और इस बार मुझे तो निश्चित रूप से अच्छा वोटिंग मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। नितिन जी, सभी पॉलिटिकल पार्टीज में आपको लेकर एक अलग राय है, सभी लोग आपकी तारीफ भी करते हैं। उद्धव ठाकरे जी ने तो आपको ऑफर भी कर दिया था, तो ये प्रेम अक्सर क्यों जागता है बाकी लोगों का आपको? मैं तो भाजपा का हूँ, संघ का स्वयंसेवक हूँ, ये मालूम होने के बाद भी लोग मेरे ऊपर प्रेम करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। तो हम सबके साथ अच्छे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर आप कैसा देखते हैं? क्योंकि जिस तरीके की तोड़फोड़, जिस तरीके के घर तोड़े गए, महाराष्ट्र में निश्चित रूप से हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार बहुत अच्छे तरीके से हम चुनाव जीतेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। महाराष्ट्र में बीजेपी कितनी सीटें जीतेगी आपको लगता है? पिछले साल जितने मिली थी उतने, उससे ज्यादा सीटें एनडीए को मिलेगी, और हम निश्चित रूप से विजयी होंगे, ऐसा मुझे लगता है। सर, इन दिनों देश में जो वातावरण है, खासकर पॉलिटिकल वातावरण, इसमें एक पोल्यूशन टाइप का नजर आता है। हर कोई पार्टी या फिर नेता एक दूसरे के दुश्मन, विचारधारा अलग बात है, ये ठीक है, लेकिन एक दूसरे के दुश्मन है, तो ये सब जो खटास है, ये वातावरण तो नहीं है, पर वातावरण का निर्माण होगा तो हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। पिछले 10 सालों में 50 लाख करोड़ के आपने काम किए, कोई ऐसा एक काम जो आपके मन को छुआ हो, जिसने? जब साइकिल रिक्शा, लोग 1 करोड़ लोग साइकिल रिक्शा चलाते थे, साइकिल रिक्शा पर अपना पीठ पर रखकर 1 क्विंटल का बोरा लेके जाते थे, तो मुझे बहुत खुशी है कि मैंने मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई रिक्शा लाई, कार्ट लाई, और 1 करोड़ लोगों को मानवता के आधार पर मानवीय शोषण से मुक्त किया। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा काम है। इंडिया गठबंधन है, वो कैसी चुनौती आपको? देखो, हमें अपनी बात करनी चाहिए। हमने इतना 10 साल में काम किया है जो 60 साल में कांग्रेस ने नहीं किया,
और उसके भरोसे हम लोगों का विश्वास संपादन कर रहे हैं। हम जीतेंगे और मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार फिर से आएगी। नितिन जी, आप विपक्षी नेताओं पर क्यों टिप्पणी करने से बचते हैं? बहुत ज्यादा कुछ आप बोलते नहीं। मैंने ये तय किया कि मैं अपने जो काम किया वो अपनी बात लोगों को बताऊंगा। उसी प्रकार से मैं अपने काम पर वोट मांगना चाहता हूँ। दूसरों को नीचे दिखाकर टीका टिप्पणी करके मैं नहीं करना चाहता। एक अंतिम सवाल, आज बीजेपी जिस पायदान पर खड़ी है, पिछले जब से आपने राजनीति शुरू की, पिछले इतने सालों का संघर्ष आप कैसा देखते हैं और आज इस पायदान पर? देखो, आज जिन कार्यकर्ताओं ने, जब हमें प्रतिकूलता थी, सम्मान नहीं था, सपोर्ट नहीं था, तब जिन लोगों ने अपना जीवन पार्टी के लिए दिया है, बलिदान किया है, उनको हम कभी भूल नहीं सकते। और आज हमको ये दिन दिखने के लिए जो मिल रहा है वो उन्हीं के बदौलत, उनके परिश्रम, मेहनत और त्याग के कारण, उनको हम कभी भूल नहीं सकते। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।